नमस्कार, मैं भारत पंचपाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं सुपरफास्ट 25 न्यूज की ओर। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बातचीत। रूस के युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया। यूक्रेन रूस संघर्ष को खत्म करने पर जोर। लोकसभा में नया आयकर बिल बिना चर्चा के पास हुआ। 2 खेल विधेयक भी पारित किए गए। खड़गे ने इस लोकतंत्र के साथ धोखा बताया। सरकार से मांगा गया जवाब। मानसून सत्र का 17वां दिन जारी। विपक्षी बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर कर सकता है हंगामा। कल बिना चर्चा के हुए 8 बिल पारित। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के खिलाफ याचिका दायर। मतदाता सूची संशोधन विधायक न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण। चीन पाकिस्तान में नौसैनिक खतरे का मुकाबला जरूरी। भारत को समुद्री सुरक्षा के लिए सक्रिय रहना होगा। संसदीय समिति ने किया आग्रह। भारत ने परमाणु धमकी को पाकिस्तान की आदत बताया। सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी का जताया भरोसा। आसिम मुनीर ने दी सिंधु पर बांध बनने पर मिसाइल हमले की चेतावनी। सिंधु नदी पर बांध बनने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया। आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने भी दी गीदड़ वक्ती। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक विशेषज्ञों की चर्चा। जेपीसी प्रमुख ने इस देश के विकास के लिए बताया जरूरी चुनाव व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव। भाजपा नेता मेनका गांधी ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की। कुत्तों को हटाना पर्यावरण संतुलन के लिए खतरनाक बताया। प्राकृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखने की बात कही। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने न्यूनतम बचत राशि तय करने का अधिकार बैंकों को दिया। मिनिमम बैलेंस सीमा नियामकीय क्षेत्राधिकारी में नहीं आती। कुछ बैंकों ने 10,000 रुपए न्यूनतम सीमा रखी तो कई बैंकों ने इसे हटा दिया। कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपए रखा। ग्राहकों के लिए नियमों में अंतर। बैंकों की स्वतंत्रता को बल मिला। ग्राहक सुविधा पर दिखा असर। राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठने वाले सिद्धरमैया के मंत्री ने दिया इस्तीफा। राजन्ना ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार की नाकामी बताई। वोटर लिस्ट गड़बड़ी को गंभीर मुद्दा कहा। उत्तरकाशी जिले के धराली में भीषण आपदा के बाद 42 लोग लापता। एक लापता का शव मिला। 40 से अधिक होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट का नुकसान। उत्तराखंड त्रासदी में धराली गांव को नई जगह किया जाएगा शिफ्ट। पिछले 10 साल में 3 बार आई आपदा। सरकार ने 43 लोगों के लापता होने की पुष्टि की। महाराष्ट्र पुणे में पिकअप वैन हादसे में 8 महिलाओं की मौत, 25 लोग घायल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुआवजा देने का किया ऐलान। हादसे की जांच जारी। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से जल भराव। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। मौसम विभाग की चेतावनी जारी। अमेरिका ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ 90 दिन के लिए टाला। ट्रंप ने शी जिनपिंग से बेहतर रिश्ते होने की बात कही। फिलहाल चीन पर 30% टैरिफ लागू। व्यापारिक तनाव जारी। किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल के क्लेम की दूसरी किस्त आज 35 लाख किसानों के खाते में भेजी गई। नागपुर आसपास भारी बारिश की चेतावनी। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने 11 से 17 अगस्त के बीच भारी वर्षा की संभावना जताई। विशेष तौर पर 13 से 14 अगस्त को भारी बारिश और तीव्र होने की आशंका। आईसीआईसीआई बैंक के न्यूनतम नियम लागू। अब सेविंग्स अकाउंट के लिए मेट्रो शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मासिक बैलेंस 50,000 कर दिया गया है। पुराने ग्राहकों की शर्तें व बिना बदलाव जारी रहेगी। एयर इंडिया दिल्ली वाशिंगटन उड़ानों में बड़ा बदलाव। सितंबर 2025 से सीधी उड़ानें बंद की जाएंगी क्योंकि विमानों के रेट्रोफिट और पाकिस्तान हवाई मार्ग की बंदी से लागत पर असर पड़ा। ट्रंप के तनावपूर्ण कूटनीतिक फैसलों का असर बढ़ा। अमेरिका ने भारी आयात शुल्क लगाया और भारत अब रक्षा सौदों पर ठहराव पर विचार कर रहा है, जिसमें चीन रूस संबंधों को मजबूती मिल रही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय भेजने का आदेश दिया। कुत्तों के काटने और रेबीज से निपटने के लिए यह कड़ा फैसला लिया गया। अवरोधक पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। लोकसभा में प्रस्तुत नया आयकर विधेयक। वित्त मंत्री ने सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल करते हुए पुरानी पर व्यवस्था को बदलने वाला बिल पारित करवाया। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन बिल लोकसभा में पास। विश्वव्यापी यूनेस्को मानकों के अनुरूप भारत ने खेलों में दवा परीक्षण और निगरानी को सख्त बनाने के लिए यह बिल अधिनियमित किया। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट 25 न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।